नहीं कुछ ऐसा। तो ये है तांग लांगला 0 पॉइंट पे कुछ लिखा हुआ है मगर हमारी समझ में नहीं आएगा। 17,482 फीट की ऊंचाई पर तांग लांगला टॉप पर अभी हम हैं। तो ये है दोस्तों तांग लांगला पास, और चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं क्योंकि बच्चे गाड़ी में सो रहे हैं और इतनी हाइट को एडजस्ट करने में बॉडी को टाइम लगता है। और बस चलते हैं। यहाँ पर मंदिर है पीछे। तो जो रास्ता है, अब चांगलांगला पास को क्रॉस करने के बाद में करीब 70 किलोमीटर आए हैं। और यहाँ पर अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही गहरी खाई है जिसमें नदी बह रही है और उसके दोनों किनारे आइसक्रीम रखी हुई है। आप सामने आपको दिख पाएंगी जैसे कोई टीले किसी ने मंदिर बना रखे हो, अलग अलग छोटे छोटे बहुत ही प्यारे से मिट्टी के यह घर जैसे हैं। यहाँ पर जो रास्ता है बहुत ही प्यारा, अभी ताज़ा बना हुआ है ये रास्ता। और इस पहाड़ी को, मिट्टी के पहाड़ को काट कर ये रास्ता बनाया गया है। और यह जगह हमें बिल्कुल सबसे अलग, मतलब हर जगह सबसे अलग है, पर यहाँ की जो वाइफ है वो अलग ही आ रही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और एक अलग ही नज़ारा। अभी हम लद्दाख में ही चल रहे हैं और कुछ घंटों के बाद में हम लद्दाख से हिमाचल की जो बॉर्डर है उसे क्रॉस करके हिमाचल में प्रवेश कर जाएंगे। मगर यहाँ पर पीछे बहुत ही बड़े हरे घास के मैदान थे और यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी बड़ी सी नदी बह रही है। और ये देखिए सामने से ट्रक्स आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है इस रास्ते पर। जो सामने से वाहन आते हैं उन्हें देख के हमें पता चलता है। हम तो हालांकि ये पास उतर रहे हैं अभी। तो ये जो पीछे पासेस था चांगलांगला पास था और सामने रोड है, तो उधर जाना है हमें पूरा घूमते हुए। अभी एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में वहाँ हम पहुँचेंगे। अब आपको मैं थोड़ा सा और नीचे जाने के बाद में दिखाऊंगा एक प्यारा सा नज़ारा। और यहाँ पर नीचे आर्मी का बेस कैंप भी बना हुआ है। बोलिए सामने आप लोग देख पा रहे होंगे एक सामने वाली पहाड़ी पर और इस साइड, दोनों साइड की पहाड़ियों पर ऐसे रेत के टीले बने हुए हैं जैसे हजारों सालों में बने हैं। ये आज ही नहीं बन गए। मिट्टी का ऊपर से जो यहाँ पे तेज हवाएं चलती है जिससे मिट्टी कटते धीरे करके इन टीलों का निर्माण होता है। तो मैं आपको गाड़ी से थोड़ा सा बाहर निकल कर दिखाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से हम अब आगे दूसरे रूट पर चले जाएंगे। तो ये देखिए, और यहाँ पर नीचे आर्मी का बेस कैंप बना हुआ है और यहाँ पर एक प्यारी सी रिवर बह रही है। और ये मिट्टी के जो टीले हैं अलग जैसे किसी ने बनाए हो, मगर ये मानव द्वारा निर्मित नहीं है, इन्हें प्रकृति द्वारा बनाया गया है। और आगे यह घाटी बहुत ही आगे तक, जहाँ तक भी जाती है, यहाँ से ये नदी आगे बढ़ जाती है। और ये नदी करीब 50 किलोमीटर तक इसी तरह के यहाँ पे आपको
रेत के टीले, मिट्टी रेत के टीले देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत है यह नज़ारा। नीचे थोड़ी सी हरियाली है मगर यहाँ तो बहुत ही सूखा सूखा। तो उपसी जो विलेज था उसे पार करके 100 किलोमीटर आए हम। लेह से करीब 140 किलोमीटर या 50 किलोमीटर पहुँच चुके हैं और अब धीरे धीरे करके मनाली की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये है, यहाँ पर आर्मी का बेस कैंप भी है और एक प्यारा सा विलेज है यहाँ पर, पांग विलेज। तो अभी हम पांग विलेज में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे। इतने ज़्यादा ट्रक्स हमने पीछे कहीं पर भी नहीं देखे। तो पांग में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, होटल भी है, स्टे ऑप्शन भी है। सारी चीज़ें आपको पांग में देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ से और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये था पांग विलेज, जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 15,280 फीट और बहुत ही पहाड़ों के नीचे तलहटी में बसा हुआ ये एक प्यारा सा गांव है। अभी हम एक खूबसूरत से ब्रिज को क्रॉस करेंगे। तो गाड़ी थोड़ी धीरे करते हैं ताकि आप लोगों को इस ब्रिज का व्यू, बहुत ही प्यारा सा व्यू देखने को मिले। ये लोहे के ब्रिज है। इस तरह के ब्रिज ही आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इन पहाड़ों में। तो हमारे साइड में एक छोटी सी प्यारी सी रिवर बह रही है और इसके किनारे में हम चल रहे हैं। उस साइड दिखाना ज़रा। ये देखिए, यहाँ पर नदी का एक छोटा सा ब्रिज बना हुआ है जिसे क्रॉस करके हम निकले हैं और सामने फिर वही रेत के टीले। ये जो टीले हैं ना, ये एक दिन में नहीं बने और किसी इंसान की करामात नहीं है। ये प्रकृति का किया धरा है और बहुत ही अच्छा धरा है। इन्हें देखकर अलग ही वाइब आती है। देख सकते हैं आप ऊपर, बहुत ही प्यारे प्यारे रेत के टीले और बस चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब सामने देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं। इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें बनी हुई हैं और साथ ही ये टीले ऊपर, मतलब जैसे किसी ने बनाया हो यार। ऐसा लगता है जैसे किसी के घर हो, कोई बस्ती है वहाँ पर। इस तरह से दिखाई दे रहे हैं वो। लगातार ही ये पहाड़ धीरे धीरे करके उनकी ऊपर की जो मिट्टी है वो सरकते सरकते हवाओं के साथ में नीचे आ रही है। मगर हिमालय फिर भी बढ़ता जा रहा है। हिमालय की विशालता और दिनों दिन बढ़ती जा रही है और कई हजारों साल में इस हिमालय का निर्माण हुआ है, हजारों लाखों सालों में। तो यहाँ से आगे जो है रास्ता, अब इस पहाड़ी के बीच में से हम दर्रा कह सकते हैं इसको, इस दर्रे में घुसने वाले हैं और उस साइड जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक यह सफ़र, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक सफ़र है और बहुत ही ज़्यादा मज़े यहाँ पर
सामने से ट्रक्स बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। अभी सुबह से कोई ज़्यादा गतिविधि रोड पे देखने को नहीं मिल रही थी। अभी धूप भी बहुत ही तेज़ हो गई है। और ये देखिए पीछे से यहाँ पे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और सामने रास्ते का लगातार ही BRO लगा हुआ है रास्ते का निर्माण करने में। तो अभी यहाँ से घूमते हुए पता नहीं किधर जाएगा ये रास्ता, जिधर भी जाएगा उधर हम जाएंगे। यह ब्रिज है, लोहा सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ। और अब थोड़ा सा जो रास्ते का निर्माण चल रहा है उसके कारण खराब रास्ता देखने को मिलेगा। और सामने से ये जो बस आती है ना, ये दिल्ली से लेह के लिए जो बस चलती है ये वही बस थी। दिल्ली से लेह के लिए रोज एक बस निकलती है। अगर आप बाई बस लेह लद्दाख की यात्रा करते हैं तो आपको IRCTC बस स्टैंड दिल्ली में वहाँ से बस मिलती है रोजाना। तो आप इस बस द्वारा भी लेह लद्दाख की यात्रा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ती आपकी यात्रा रहने वाली है। इसका जो किराया है मात्र 1835 रुपये किराया है इसका। तो आप 1835 रुपये देकर दिल्ली IRCTC बस स्टैंड से कश्मीरी गेट से आप सीधे लेह पहुंच सकते हैं, जो कि 2 दिन में पहुंचती है। और इस बस का जो सफ़र है वो भी अपने आप में एक अलग ही इसका बस का मज़ा आपको आने वाला है। तो आप अगर बस द्वारा कम खर्च में अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है बस का। और ये हिमाचल परिवहन निगम की बस आती है। यह बस दिल्ली से निकलती है सुबह सुबह करीब 6 बजे के आसपास। शाम को यह आपको मनाली क्रॉस करने के बाद में, अटल टनल क्रॉस करने के बाद में यह आपको केलोंग में लेके आती है और सिसु में। और सिसु में यह बस नाइट में स्टे करती है। तो सिसु में रात भर आप वहाँ पे रुक सकते हैं। वहाँ पे रुकने के लिए भी आपको कैंप मिल जाता है, होटल मिल जाते हैं और उसका भी चार्ज 500-600 ही होता है। मतलब वहाँ पर भी ज़्यादा महंगाई आपको देखने को नहीं मिलती। और अगले दिन फिर वहाँ से यह बस निकलती है लेह के लिए। तो अगले दिन करीब शाम को 6 से 7 बजे तक आपको ये बस लेह पहुँचा देती है। रास्ते में रुकते हुए यह बस जाती है। तो आप इससे भी अपनी लेह लद्दाख की जो यात्रा है उसे कर सकते हैं बहुत ही कम खर्च में। तो देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है और ये यहाँ पर ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं BRO वाले। सामने अभी रास्ता रोका गया है क्योंकि ये मिक्सर मशीन में सीमेंट कंक्रीट को मिलाकर यहाँ नीचे ब्रिज में डाला जा रहा है। तो अभी हमें यहाँ थोड़ी देर रुकना होगा और उसके बाद में ये जब गाड़ी यहाँ से निकलेगी उसके बाद में ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो ये देखिए सड़क निर्माण का कार्य लगातार ही चलता रहता है BRO का। और जब तक यह रास्ते को पूरा कंप्लीट नहीं कर देते तब तक ये दम नहीं लेंगे। तो सामने जो पहाड़ों के बीच में आप दरार देख रहे हैं, वहाँ से इन दोनों पहाड़ों के बीच में से होते हुए हम आगे निकलेंगे।